हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका क्लास 10th मैथ चल रहा है 2023 के लिए पेपर कर रहे हैं हम। राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड है, सेट नंबर 2 2021 का पेपर है 822 HL। ठीक है, इस सेट के हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 का क्या पॉइंट दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कितने तरीके से दिया जा सकता है। √2 में दिया जा सकता है, √2, √3, √5, √7। मतलब ये जो है अपरिमेय संख्या के रूप में √2, √3, √5, √7 इस तरह से दिया जा सकता है। इन सब का सॉल्यूशन एक ही तरीके से होगा। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं पीछे के सेटों में बहुत बार करा चुका हूं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं, सोल्व कर रहे हैं इसको। मान लेंगे, लिखो माना √5, माना √5 एक परिमेय संख्या मान के चलिए आप इसको। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। देखिए तो √5 बराबर किसके, √5 बराबर P/Q के बराबर रख लूंगा। P/Q जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां लिखो जहां P और Q, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और इन P और Q का जो HCF है, HCF ऑफ P एंड Q वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, तो √5 बराबर P/Q, तो इंप्लाइज दैट मैं इस Q की दर मल्टीप्लाई कर दूंगा। √5Q बराबर किसके? P के। तो इंप्लाइज दैट, तो P बराबर किसके हो गया? √5Q। P बराबर √5Q, समीकरण नंबर फर्स्ट हम इसको मान लेंगे। ठीक है, चलिए हमने इसको समीकरण नंबर, या थोड़ा इसको आप वर्क कर लीजिए। चलिए इसको वर्क करते हैं। लिखे दोनों पक्षों को वर्क करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। चलिए वर्क करने पे क्या हो गया? P² √5 का हो गया, √5 का वर्ग कितना हो गया जी? 5। ये हो गया Q², तो P² बराबर 5Q², समीकरण नंबर फर्स्ट अब मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां क्या करेंगे, आप P² को 5 से भाग दे देंगे। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखिए, चूंकि यहां लिखिए P² 5 से विभाजित होगा, P² 5 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पुनः आप P के स्थान पर कुछ रख देंगे, P बराबर 5R रख देंगे। रखिए, पुनः P बराबर 5R रखने पर, पुनः P बराबर 5R रखने पर, P बराबर 5R रखने पर रखिए, P बराबर हम 5R रखेंगे, तो P के स्थान पर 5R रखूंगा, तो ये हो गया जी 5R का वर्ग बराबर किसके? 5Q का वर्ग। 5Q का वर्ग हो गया। अब 5 का वर्ग कितना हो गया जी? 5 का वर्ग हो गया
देखिए 5 का वर्ग 25 आर स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर बराबर किसके 5 क्यू स्क्वायर। 5 से दोनों पक्षों में भाग दे दूंगा, दीजिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 आर स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर। इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पी स्क्वायर। समीकरण नंबर सेकंड, ये हमने ले लीजिए सेकंड, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इसलिए सॉरी चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा तब इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। देखिए इसमें क्या है, जहां P एंड Q क्या है सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये मतलब P और Q का HCF कितना होना चाहिए, P और Q का HCF हमारे पास में 1 होना चाहिए। चलिए P स्क्वायर और Q स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर है 5 Q स्क्वायर, और यहां लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर क्या है 5 R स्क्वायर। तो इन दोनों में ये 5 कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो HCF ऑफ P एंड Q किसके आ जाएगा 5 का आ जाएगा, ठीक है। P और Q का HCF कितना हो जाएगा जी 5, मतलब इसका LCF सॉरी इसका HCF महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 5, लेकिन होना क्या चाहिए 1, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हम पाते हैं, देखिए हम पाते हैं कि P एंड Q का HCF 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि 5 है, जो कि 5 है। अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, जो कि आगे लिख लेंगे इस पे थोड़ा सा, इससे थोड़ा यहां लिखेंगे, जो कि विरोधाभास, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, ठीक है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमित संख्या नहीं है, एक परिमित संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको इस तरह लगाइए, ठीक है। अब देखिए 3 का ख पॉइंट देखते हैं। 3 के ख पॉइंट में दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इक्वेशन दी है x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, ये दी। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। इक्वेशन दी है x माइनस वाई बराबर किसके 26 के, x माइनस वाई बराबर 26 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 0। ये होगी जी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से आप ले लेंगे, समीकरण सेकंड से आप x का मान निकाल लेंगे। ये माइनस का 3y उठाकर इधर ले जाएंगे तो इधर जाकर कैसा हो गया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 0। तो x बराबर किसके हो गया जी, x बराबर हो गया 3y। ये होगी जी इक्वेशन थर्ड। कौन सी होगी, इक्वेशन थर्ड। तो x बराबर 3y में कहा लगा दो, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखिए। तो रखिए x बराबर 3y समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए जी समीकरण नंबर फर्स्ट रखेंगे। रखिए ये होगा 3y माइनस y बराबर किसके, 26। 3y में से y घटा दिया 2y, तो 2y बराबर किसके, 26। 2 से 26 को काटूंगा, y बराबर 13। y बराबर क्या हो गया, 13। y का मान कितना आया, 13। अब y का मान कहाँ लगा दूं, कोई सी भी इक्वेशन में लगा दीजिए। y का मान चलिए थर्ड में लगाते हैं। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, रखिए y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड कौन सी है, ये समीकरण थर्ड है। तो x इज इक्वल टू 3, y का मान कितना है 13। तो x बराबर 13 दिया, कितना हो गया 39। तो x का मान हो गया जी 39। x का मान 39, y का मान कितना, y का मान 13। ठीक है, तो x का मान 39, y का मान 13। अब हम क्या करेंगे, हम अपने उत्तर की जांच करके देखते हैं। चलिए आप उत्तर की जांच कर लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। चाहे तो हम एग्जाम में इसको दिखा सकते हैं, चाहे तो ना दिखाए। ठीक है, कोई भी इक्वेशन पकड़ लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी इक्वेशन। चलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अगर मैं x का मान लगाता हूं, x और y का मान लगाने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर आ जाती है, तो हमारा उत्तर ठीक है, नहीं तो गलत है। x का मान क्या है 39, y का मान कितना है 13 है, बराबर किसके 36। 39 में से 13 घटा दिया कितना 26। अब 26 बराबर 26, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब देखिए 3 का क्या पॉइंट देखते हैं। यदि बिंदु Q बिंदु के निर्देशांक है 0 1, बिंदु को P बिंदु के निर्देशांक है 5 और -3, और R बिंदु के निर्देशांक है x और 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए अब इसको किस तरह करेंगे। आप इसको इस तरह से करेंगे, आपके पास में ये कोई P और Q है, क्या है Q, यदि बिंदु Q, एक कोई बिंदु Q है, Q बिंदु का निर्देशांक है जी 0 1, ठीक है, और एक साइड है P, एक साइड P बिंदु है, P बिंदु के निर्देशांक है 5 और -3, और R बिंदु के निर्देशांक क्या है, R बिंदु के निर्देशांक है x और 6। ठीक है, बिंदु P से बिंदु P और Q, बिंदु Q से बिंदु P और R समान दूरी पर स्थित है, मतलब समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो x का मान हम देखिए किस तरह से निकालेंगे। यहां से दूरी बैठेगी Q से P तक की दूरी बैठेगी QP, और Q से R तक की दूरी बैठेगी QR। तो मैं लिख सकता हूं चित्र से, देखिए चित्र से देखिए QR बराबर QP, QR बराबर क्या है QP। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी निकाल लेंगे और यहां से यहां तक की दूरी निकाल लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो 0 माइनस एक्स रखिए, तो 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस और 1 माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस और 0 माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर। आई बात समझ? देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो ये लगा सकते हैं या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है, 0 में से माइनस एक्स घटाऊंगा तो क्या हो गया भाई, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घटा दिया कितना हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, कितना 4 का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 का वर्ग 25 बराबर अंडर रूट माइनस 5 का वर्ग 25 प्लस 4 का वर्ग 16। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करिए जिसका वर्ग। देखिए वर्ग कैसे करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 का वर्ग, ठीक है। और इसको भी आप इस तरह से करेंगे 25 प्लस 16 का वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया दोनों साइड का, वर्ग से क्या हुआ, अंडर रूट कैंसिल हो गया। चलिए अब करना क्या है हमें, ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है ये आपके फॉर्मूले। अब आप यहां से आगे चलेंगे इस तरह से, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 25 और बराबर किसके है जी, 25 प्लस 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 16 माइनस का 25, माइनस के 25 से प्लस का 25, ये वाला 25 उठाकर इधर देखिए, इधर जाकर माइनस का हो गया, ठीक है। अब माइनस के 25 से प्लस का 25 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग। यदि मैं इसका वर्गमूल लेता हूं, क्या लूंगा, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लेते हैं इसका, तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 का वर्ग, तो इंप्लाइज दैट, तो x बराबर क्या हो गया भाई, प्लस माइनस 4, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह करेंगे। अब 3 का गैप पॉइंट देखेंगे, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। दिया क्या है, tan 2a दिया है कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए हमें करना क्या है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री दिया है, तो हमें इसका पूरा कोण आप जानते हैं, पूरा कोण वो कोण होता है जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, वो पूरा कोण होता है। तो मुझे tan 2a को कोट के पदों में बदलना पड़ेगा। देखिए तो मैं लिखूंगा कोट 90 में से अगर मैं 2a घटा दूं तो कोट 90 माइनस 2a क्या होता है, tan 2a, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan 2a। मैंने इसको पूरा कोणों में बदल दिया, तो कोट 90 माइनस 2a क्या होता है, tan 2a।
तो tan 2a को लिखा cot 90 माइनस 2a बराबर किसके है, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए मैं दोनों साइड से कोट हटा दूंगा। जब मैंने दोनों साइड से कोट हटा दिया तो क्या बचा, 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, आपको करना क्या है, इस वाले को उठाकर इधर लाएंगे तो 90 डिग्री और प्लस का 18 डिग्री, तो a और प्लस ये माइनस का 2a इधर जाके हो गया जी प्लस का, तो 90 और 18 कितना हो गया 108। 108 डिग्री इज इक्वल टू 3, तो 108 बटे ये 3 इसके नीचे ले आए बराबर किसके a, तो 36 दिया 108, 36 बारे कट गया, तो इंप्लाइज दैट, तो a का मान हो गया जी 36 डिग्री। a का मान क्या हो गया 36 डिग्री। आप इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, अब हम 4 का क्या पॉइंट देखेंगे। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। क्या है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और 2q प्लस 1। ठीक है, तो मतलब इसमें जिक्र हो रहा है 2 का। चलिए मान लीजिए हमारे पास में कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक a है। किसी पूर्णांक a को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे रहे हैं, किसी पूर्णांक a को 2 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल क्या आता है r आता है। ठीक है, किसी पूर्णांक a को 2 से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r आता है। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे, माना a धनात्मक पूर्णांक है, ए क्या है, माना ए धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर क्या है भाई, तथा बी बराबर 2 है। देखिए, तो 2 से ए को भाग देने पर भागफल क्या हो गया क्यू, शेषफल हो गया आर। तो आप अपना फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है आपके पास में, तो a बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम फॉर्मूला बनाते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो भाज्य क्या है आपके पास में, भाज्य है ये, भाज्य हो गया जी a, भाज्य हो गया, ये हो गया भाजक, ये भाजक हो गया, ये क्या हो गया भागफल, ये हो गया जी शेषफल, शेषफल। ये पूरा काम आपको क्या है जी समझाने के लिए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो भाज्य क्या है a, तो a बराबर क्या है, a बराबर हो गया 2q प्लस r, 2q प्लस r। r क्या है आपका, r जो है तो यहां लिखेंगे 0, मतलब r जो है 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा और b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये होगा 0, 0 छोटा होगा और बराबर होगा r के। ठीक है, और b के स्थान पे क्या रखूंगा मैं 2, r क्या है, r है शेषफल, रिमाइंडर। तो a बराबर 2q प्लस r। तो अब मुझे क्या करना है,
ए बराबर 2q प्लस आर। ठीक है, आप मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकता हूं। क्या मान ली मैंने? ए बराबर 2q प्लस आर। ठीक है, तो अब आर का जो मान होगा वो छोटा होगा 2 से। किससे होगा? छोटा होगा 2 से। तो आर बराबर 2 से छोटे मान कौन कौन से होंगे? एक तो आर बराबर आर का मान 0 और एक 1। तो आर बराबर 0 और 1 रखने पर, चलिए आर का मान 0 और 1 रखेंगे। सबसे पहले आर का मान आप 0 रखिए, यहां लिखिए आर बराबर 0 से। आर बराबर 0 से तो ए बराबर क्या हो गया जी? 2q। 2q प्लस 0, 2q प्लस 0, क्योंकि आर का मान 0 रख रहा हूं तो ए बराबर हो गया जी 2q। 2q क्या हो गया? सम। 2q हो गया सम। ठीक है, चलिए अब r बराबर 1 से रखो। r बराबर 1 से तो a बराबर क्या हो गया? a बराबर हो गया 2q। 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। आप q के स्थान पर कोई भी नंबर रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सम आएगा। और q के स्थान पे आप कोई भी नंबर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, कुछ भी नंबर रखेंगे तो ये भी सम आएगा। तो ये क्या हो गया? विषम। तो ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी। तो हम कह सकते हैं, मतलब आपके पास में ये दिखाना था, हमें दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का हो गया, और ये दिखाना था प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आपको इस तरह से ये दिखाना था। ठीक है, आप इसको इस तरह से करेंगे। अब 4 का ख्यापान देखिए, यदि बिंदु 8 1 k -4 और 2 -5 समरेख है तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें इसमें क्या करना है, ये बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को हम क्या मान सकते हैं? x1 y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। यदि ये कह रहा है ये तीनों बिंदु कैसे हैं? समरेख है। समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में है। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं? समरेख होते हैं। और निकालना क्या है? k का मान। मतलब ये बोलना है तीनों बिंदु क्या है? समरेख है, तो k का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा देंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इस कंडीशन में? 0 होगा। क्या होगा जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, क्योंकि तीनों बिंदु समरेख हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर किसके? 0। ठीक है, चलिए ये हो गया जी 1/2। x1 का मान कितना है? x1 का मान है जी 8। y2 का मान कितना है? y2 का मान है -4। y3 का मान क्या है? y3 का मान है -5, तो ये हो जाएगा जी +5, माइनस माइनस प्लस। x2 का मान है, x2 का मान है जी k, x2 का मान k, y3 का मान -5 और y1 का मान क्या है? 1। x3 का मान क्या है? 2। y1 का मान क्या है? 1। y2 का मान क्या है? y2 का मान है -4, तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब ये होगा जी 1/2 8, 5 में से 4 घटा दिया जी, हो गया 1। माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6, तो माइनस का 6k, और ये कितना हो गया? 4 1 5 गुनी 10 इज इक्वल टू किसके? 0 के। तो 1/2 8 एकम 8, 8 और 10 18, तो 18 माइनस का 6k बराबर किसके? 0 के। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 2 इधर जाके कैसा हो गया? 0। तो 18 माइनस का 6k
बराबर किसके, 0 के। तो माइनस का 6 के उठाकर इधर लेके नीचे, तो 18 बराबर 6 के, इंप्लाइज दैट 6 के बराबर 18 हम इसको लिख सकते हैं। तो के बराबर 18/6, ये 6 इसके नीचे चला गया और 6 के 18, तो के का मान कितना हो गया, के का मान हो गया 3। इसमें हमें के का मान निकालना था, के का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम 4 का गैप पॉइंट देखिए, 4 का गैप पॉइंट देखते हैं। 4 के गैप पॉइंट में दिया है 3 sin 68 68 डिग्री बटे कोस 22 डिग्री, -3 tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 50 डिग्री का मान है। देखिए तो ये साइन है, ये कोस के पदों में, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, साइन 90 में से मैं क्या घटा दूं, इसको पूरा कोण है, ये पूरा कोण के रूप में लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, साइन 68 में से मैं 22 डिग्री अगर घटा दूं, 68 में से अगर 90 में से 22 घटाऊंगा तो 68 बचेगा। 90 में से 22 घटाने पे कितना बचेगा, 68 डिग्री बचेगा। नीचे हो गया कोस 22 डिग्री, कोस 22 डिग्री। तो 3 tan 40, tan 40 डिग्री हो गया, ठीक है। tan 45 का मान हो गया जी 1। अब बचा tan 50, tan 50 को मैं लिख लूंगा tan 90 में से मैं कितना घटा दूं, 90 में से अगर मैं 40 घटा दूं तो कितना बचेगा, 90 में से 40 घटाने पर 50 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी, 3 sin 90 माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, तो 3 कोस 22 डिग्री और नीचे भी कोस 22 डिग्री हो गया जी, 22 डिग्री माइनस 3, ये होगा tan 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। और tan 90 माइनस थीटा हो गया कोट थीटा, क्या हो गया, कोट थीटा। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 tan 40, 3 tan 40 और tan 90 माइनस 40, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया जी, कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा हो गया कोट 40, कोट 40 डिग्री, कोट 40 डिग्री हो गया, इससे कैंसिल हो गया, कोस 22 डिग्री से कोस 22 डिग्री कैंसिल हो गया, -3, ये हो गया tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री। अब कोट 40 डिग्री को मैं लिखूंगा 1/tan 40 डिग्री, 1/tan 40 डिग्री, 40 डिग्री से 40 डिग्री कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, 3 माइनस ये हो गया 1, 3 माइनस 3 गुणा 1, तो 3 माइनस 3 की 1 को गुणा कर दिए 3, माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया जी, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए 4 का गैप पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से देखिए सबसे अधिक बार कौन सा, किसकी बारंबारता है, 16 की बारंबारता सबसे अधिक है, 16 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं F1 मान लूंगा, क्या मान लूंगा जी, इसको मैं मानता हूं F1। इससे ऊपर वाले को मैं मान लेता हूं F0, क्या मान लेता हूं, F0। इससे नीचे वाले को मैं मान लेता हूं F2, क्या मान लेता हूं, F2। तो F1, F0, F2, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको मानते हैं F1, इससे ऊपर वाले को मानते हैं F0, ये होता है F2। इस नीचे वाले को मान लेता हूं F2, F1 से नीचे वाले को, और इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। तो बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल है वो 30 से 40 है, तो इसको मैं लिखूंगा बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1, और इसको मैं लिखूंगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L2, 30 और 40। मतलब ये आपका कौन सा है, ये बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये आपका बहुलक वर्ग है,
ठीक, चलिए अब मुझे करना क्या है, इतना क्वेश्चन आपको दिया है, इससे आगे मैं ये हमने माना है F0, F1, F2, L1, L2 हमने माना है। अब हम क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इससे आगे आपको करना पड़ेगा। देखिए बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस का F0, F1 माइनस F0 2F1 माइनस का F2 और F0 और मल्टीप्लाई में है जी H क्या है, H जो है बहुलक, ये जो वर्गांतराल है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो H है। ठीक है, तो L1 हो गया आपके पास में 30, L1 कितना हो गया 30, ठीक है। F1 हो गया जी आपके पास में 16, F0 कितना हो गया, F0 हो गया 12 और 2F1, F1 है आपके पास में 16, F2 है आपके पास में 4, F2 कितना है 4, F0 कितना है जी 12 और ये हो गया H हो गया 10, क्योंकि वर्गांतराल जो आपका वर्गांतराल दिया है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा के बीच का जो अंतर है वो कितना है 10। तो अब ये हो गया 30, चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 16 में से 12 घटा दिया 4, ऊपर है जी 10, 4 गुना 10, अब 16 दूनी 32, अभी कितना हो गया 16, 12 4 16, चलिए अब ये कितना हो गया जी 30 प्लस 4 गुना 10 और 32 में 16 घटा दिया 16, ठीक। अब इस 4 से 16 को काट दिया मैंने 4 बार, इस 4 से 10 को काट दिया 2.5, 2.5 बार, 2.5 बार, अब 30 प्लस 2.5, 30 और 2 कितना हो गया 32, तो 32.5 इसका बहुलक हो गया। देखिए आपकी जो उत्तरमाला दी है अनसोल्ड की, उसमें इसका आंसर कुछ और दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो 32.5 होगा, कितना होगा 32.5। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अनसोल्ड से देखते हैं, अनसोल्ड में भले ही आंसर गलत दिया हो और वहां से मान लीजिए वहां आंसर कुछ 36.5 मतलब 36.5 के समथिंग दिया हुआ है, वो बाद में वो क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे कि सर आपका आंसर गलत आ गया। भाई ऐसा है, थोड़ा देखो कैलकुलेशन सही से करके देख लिया करो, इसमें थोड़ा मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है, प्लीज ऐसा मत किया करो। देखिए इसका जो आंसर है 32.5 आया, आपकी उत्तरमाला में लगभग 36.5 है, तो आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो और क्या है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर मतलब इसमें गलत दिया हुआ है या आंसर दिए ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए उसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखता हूं कि भाई मुझे आपको बिल्कुल 100% शुद्ध पढ़ाना है, लेकिन कभी 1-8% कोई मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए आपको कोई माइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हमारे ये 2 क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आशा है आज आपको जितना पढ़ाया वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।